ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर पीयूष, अगर देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से भी ज्यादा हो गई है। डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? आजकल की जो वस्तुस्थिति है, इसके लिए मुझे राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि एक खेप है शेष किसी विध पार कर जाओ, वो देखो उस पार है चमकता मंदिर प्रियतम का, आकर इतनी पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। पिछले 9 महीने से कहें तो हम सभी परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, और उनके अपने जो प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो बचाव के सारे नियम हैं, जो बचाव के सारे उपाय हैं, उनमें कहीं न कहीं थोड़ी सी शिथिलता जरूर आ गई। ये जरूर परेशानी, तनाव और तमाम तरह की मानसिक उद्वेलन का दौर है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को थकाना नहीं है। हम लोग वैक्सीन मिलने के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। शायद अगले 3 से 6 महीने के बीच में वैक्सीन हमारे पास आ जाएगा। या फिर एक हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वो हर्ड इम्यूनिटी भी किसी न किसी तरह से हम सबों का बचाव करेगा। तो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 8-9 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी घर के अंदर में बिल्कुल रह रहे हैं। तो इन सभी के साथ साथ आपके मन में जो निराशा का दौर है, उसको कुछ समय तक के लिए और पार कर जाएं। डॉक्टर पीयूष, जैसे कहते हैं कि कोरोना की जो ये जंग है ना, ये जंग जितनी शारीरिक है उससे ज्यादा कहीं मानसिक है। और अगर हम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अगर मन से हम अगर स्ट्रांग हैं तो हम किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं इसे कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसमें अगर जोड़ करके देखूं, देखिए उपाय बिल्कुल सरल हैं। मास्क पहनना, पहने हुए रहना, नंबर 1। नंबर 2, बराबर जो अपने आप को सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखना, अनावश्यक रूप से जो है भीड़ भाड़ वाले जगह में या फिर घर से बाहर निकलने से परहेज करना। तो ये वो उपाय नहीं है जिसका पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन इसके लिए आपको मन को मजबूत करना होगा और यह देखना होगा कि अगर आप पालन करेंगे तो इससे आप बिल्कुल बच सकते हैं। इस बीमारी के साथ एक बड़ी बात यह है कि जो मूल तौर पे जो वेक्टर है, जो युवा वर्ग है, उसे यह बीमारी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उनके माध्यम से जो घर में या आसपास के आपके समुदाय में जो बुजुर्ग लोग हैं, उन तक यह बीमारी पहुंचती है और उनके लिए ये ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि हर दिन जो कहते हैं ना, जो संघर्ष करना, मास्क लगा करके रहना, अपने आप को कई दायरे में बंद कर करके रखना, ये ज्यादा कठिन हो जाता है। आप देखते हैं कि किसी आपके साथी संगी को कोविड हुआ, वो 2, 4, 5, 6 दिन में ठीक हो गया। तो कई बार हमें लगता है ये तो एक मौसमी सर्दी खांसी या एक छोटी सी चीज है, इसके लिए क्या इतना ज्यादा परेशान होना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि भले वो आपके लिए कम परेशानी का सबब बने, जो आपके समुदाय के दूसरे लोग हैं, विशेष तौर पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए ये मृत्यु की वजह भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको जो बचाव के सारे उपाय जो बार बार आपके चैनल के माध्यम से और तमाम तरह की जो प्रचार प्रसार के माध्यम के द्वारा बताई जाती हैं, उसका कड़ाई से और रिलीजियसली आप पालन करें। अगर हम देखें डॉक्टर पीयूष, इस समय बाजार में इम्यूनिटी को लेकर एक हम ये कह सकते हैं रिवॉल्यूशन या क्रांति आ चुकी है। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखिए, उसे इम्यूनिटी से रिलेट करके बेचा जा रहा है और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर लोग कुछ भी खरीदने के लिए आज तैयार हैं। आप यहाँ पर हैं, ये मौका है ये समझने का कि इम्यूनिटी हम कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं और कितने दिन में ये इम्यूनिटी आ जाती है और कब तक सस्टेन रहती है। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए, और अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं इस निवेश से, तो आपको लंबे समय तक निवेशित और प्रयास करते रहना पड़ेगा। और प्रयास किस रूप में आपको करना होगा? प्रयास आपको संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा, और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से अपने आप को दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक जो विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन या कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको लंबे समय तक अपने आप में कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छे भोजन, नियमित व्यायाम और बुरी आदतों से दूरी और अच्छे जीवन से।
डॉक्टर पीयूष, स्कूल खुलने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि 9 से 12वीं तक की कई सारे राज्यों ने इसमें स्कूल को खोलने की घोषणा की है, महाराष्ट्र ने भी करी है। तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी होगी अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो? स्कूल जो अभी खोले गए हैं, इसके लिए स्कूल ने भी और राज्य सरकार ने भी और स्थानीय जो हेल्थ अथॉरिटी ने भी बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें एक तो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए केवल स्कूल को खोला गया है और साथ ही साथ ऐसा भी ये किया गया है कि बच्चों के बीच में कहीं भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वहां पर बच्चे एक साथ जमा न हो, और इसके लिए तमाम जो बचाव के उपाय हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं, उसी का पालन करना है। जैसे मास्क पहनना, कहीं पर भी जो अनावश्यक रूप से जैसे कि प्रार्थना सभा और इन सबों को रोक दिया गया है, कहीं भी बच्चे आपस में भीड़ न जमा करें। बच्चे भी मेरे ख्याल से जो 9वीं और से 12वीं तक के बच्चे हैं वो तमाम बचाव के संबंधित जितने भी उपाय हैं उसको अच्छे ढंग से समझने लगे हैं। और इसके साथ साथ केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तरह से अगर आपके बच्चे में कोविड के कोई भी लक्षण अगर नजर आए, चाहे वो मौसमी सर्दी खांसी ही क्यों न हो या फिर हल्की बुखार ही क्यों न हो, आप अपने बच्चे को स्कूल में न भेजें और इसकी सूचना जो है आप स्कूल को भी दें और अपने बच्चे का तुरंत जो है वो जांच स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के कराएं। डॉक्टर पीयूष, शायद ये बात स्कूल तक ही सीमित नहीं है। अगर हम कार्यालय की बात करें या अपने आसपास के लोगों की बात करें जिन्हें घर से बाहर जाना पड़ रहा है, अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि इस समय जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, कोई मौसमी फ्लू है उन्हें लगता है, क्योंकि कोई भी आदमी ये कभी स्वीकार नहीं कर पाता कि उसे कोरोना हो सकता है, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? कोरोना के जो लक्षण हैं, इस रोग के जो लक्षण हैं, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक हैं। वो दूसरे कई सारे बीमारी जो हैं, जो आम जो मौसम के समय में ठसका लगना या फिर सर्दी खांसी या इस जैसी चीज, उसी की जैसे ये होते हैं। बस इसमें शुरुआती लक्षण भले ही ऐसा हो, लेकिन अगर कोविड अगर आपको हो रहा है तो एक संभावना रहती है कि कुछ प्रतिशत लोगों में कुछ समय के बाद, जैसे 1 सप्ताह या 8 दिन 10 दिन के बाद ये एक निमोनिया और गंभीर रूप धारण कर सकता है, लेकिन ये कुछ प्रतिशत लोगों में ही है। तो ऐसे लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि वो हल्की फुल्की भी जो सर्दी खांसी हो उसे हल्के में ना लें, और आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर जैसे भी अगर वो लंबे समय तक अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो आप तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि और जो दूसरी है, जैसे इस मौसम में जिन्हें सर्दी गर्मी से दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोग वो कोशिश करें कि वो एलर्जिक जैसे जगह से अपने आप को बचा के रखें ताकि संदेह की कोई गुंजाइश ही न रहे। न सिर्फ घर से बाहर निकलने से परहेज करें, बल्कि घर में भी अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी आप थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। डॉक्टर साहब, इस समय एक बड़ी चीज है कि देखिए त्योहार का सीजन है, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार है, बहुत सारे लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तो चूंकि वो देश के अलग अलग स्थानों पे हैं, कहीं पे कोरोना की स्थिति थोड़ी ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने घर वापस आता है तो उसे किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? इसमें सबसे आवश्यक ये है कि जब कभी भी कोई आदमी बाहर से आए तो या फिर जो ट्रेवल करते समय ट्रेन या फिर वायुयान से होकर के आए और उसे ऐसा लगता है और ऐसे घर में वो जा रहा है जहां पर कि कोविड का संक्रमण बिल्कुल कम स्तर पर है, वो अपने आप को जो इसके जो शुरुआत के जो इंक्यूबेशन पीरियड है लगभग 7 से 8 दिन तक जहां तक संभव हो वो अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा घुले मिले नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जैसे वो बाहर से आए और अपने माता पिता से भी अगर मिलना है तो इस दौरान में वो अगर संभव हो तो वो मास्क पहन करके रहें। यह बीमारी देखिए ड्रॉपलेट से फैलती है, तो अब बातचीत करते समय भी बिल्कुल ये चेहरे के आमने सामने ना आकर के, ताकि ड्रॉपलेट से सीधे संक्रमण होने से वो बच सकते हैं। और जहां तक घर के अंदर भी अगर संभव हो तो कुछ समय तक, जबकि आप सीधे घर के अंदर आए तो अगर अलग कमरा हो तो वो कुछ समय तक आप ऐसा रह सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह के अगर लक्षण या मन में अगर आपको डाउट है तो आप अब तो इस जांच की व्यवस्था देश के तमाम छोटे छोटे जगहों पर भी है, उस समय आप संदेह में न रहें, तुरंत अपना जांच कराएं। और एक बहुत बड़ी जो इस बीमारी से संक्रमित लोग रहते हैं, लगभग 80-85% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक इलनेस होता है, यानी इसके लक्षण बिल्कुल मामूली रहते हैं। तो उस दौरान अपने आप को आप आइसोलेट करके रखें और परिवार के दूसरे सदस्य, विशेष तौर पर बुजुर्गों से आप सामाजिक दूरी बना करके रखें। डॉक्टर पीयूष, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।